नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है जनता समाचार के खास बुलेटिन में, जिसमें हम बात करेंगे किसानों के आंदोलन की और आंदोलन से जुड़े हुए कुछ तथ्यों की। इसी सिलसिले में आज हमारे साथ जुड़े हैं ललित जी यादव, युवा नेता, विधानसभा क्षेत्र मुंडावर से। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है जनता समाचार में। धन्यवाद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप इस आंदोलन को किस नज़रिए से देखते हैं, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, आंदोलन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण आंदोलन है इस देश में। मुझे लगता है कि सबसे बड़ा लोकतांत्रिक आंदोलन हो रहा है और इस आंदोलन को मैं देखता हूं कि आने वाले समय में किसान के बच्चों के भविष्य का आंदोलन है ये। आज का आंदोलन आने वाले 10-20 साल बाद में किसान के बच्चों का भविष्य तय करेगा कि किसान के बच्चों का भविष्य क्या होने वाला है, किसानी का क्या फायदा होने वाला, क्या नुकसान होने वाला, उसका ये आंदोलन है। और मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ आप के माध्यम से, आज 15 दिन 20 दिन हो गए इस आंदोलन को चलते हुए। हम लोग पहले दिन से यहाँ लगातार सहयोग में लगे हुए हैं। मैं सिंगू बॉर्डर भी गया, मैं टिकरी बॉर्डर भी जाके आया हूँ। मैंने आज तक अपने जीवन में ऐसा आंदोलन नहीं देखा। इस ढंग से इतना बड़ा आंदोलन, सिंगू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर पे 50-50 हजार ट्रैक्टर वहाँ खड़े हैं, लाखों की संख्या में किसान हैं और किसी एक मूंगफली वाले की एक मूंगफली तक किसी ने नहीं उठाई। मैं इस बात का विश्वास नहीं कर सकता था, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा है कि इतना सुनियोजित ढंग से आंदोलन हो रहा है। किसान बड़ा ईमानदारी के साथ में, बड़ा धैर्य के साथ में आंदोलन लड़ रहे हैं, क्योंकि किसान इस आंदोलन को जीतना चाहते हैं, इसको उगर करके खराब नहीं करना चाहते। तो इसलिए आने वाले समय का ये आंदोलन है। देश के प्रधानमंत्री जी से मैं कहना चाहता हूँ कि किसान के बारे में आय दोगुनी करने की बात आपने चुनावी भाषणों में कही थी। आज किसान आपकी तरफ देख रहा है, किसान आपकी तरफ देख रहा है कि क्या देश के प्रधानमंत्री हमारे ऊपर 3 काले कानून थोप दिए, क्या इनको वापस लेंगे कि नहीं लेंगे? देश की सरकार में बनने से पहले उन्होंने कहा कि मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। आज देश को मिटाने के पूरा प्रयास किया जा रहा है। आपको पता होगा कि पिछले 7 साल के इतिहास में 28 प्रतिष्ठान जो देश की जनता ने अपने खून पसीने की कमाई से अपनी अलग अलग सरकारों ने आकर के बनाए थे, वो 28 संस्थान बेच दिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, देश के नौजवान को आपने, किसान को आपने 15 लाख पैसे की रुपए की बात कही, खाते में डलाऊंगा, नहीं डलवाया। आपने देश के नौजवान को 2 करोड़ रोजगार की बात कही, नहीं दिया। आपने ट्रेन बेच दी, रेल बेच दी, आपने एयरपोर्ट बेच दिया, आपने लाल किला बेच दिया, लेकिन देश का नौजवान किसान चुप रहा। अब आप देश के किसान को बेचना चाहते हो, तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि देश का किसान बेचने से पहले आपको बहुत ज्यादा संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। और देश का किसान एकजुट हो गया है। आज से पहले देश के अंदर आपने जाति धर्म के नाम पे लोगों को ठगा, हिंदू मुसलमान के नाम पे ठगा, लेकिन आज मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ क्या आपने देश के तमाम उन जातियों को, लोगों को एक कर दिया जो किसानी करते हैं। आज पूरा देश का किसान एकजुट है, एक छत के नीचे है, एक मोर्चे के नीचे है, वो लड़ाई को लड़ रहा है किसान। सर, जैसा कि कुछ लोग इस आंदोलन को राजनीतिक तरीके से देख रहे हैं कि ये राजनीतिक आंदोलन है, किसानों का आंदोलन नहीं है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग तो कभी से अपनी इन चालों में लोगों को फंसाते आए हैं। देश के भोले भाले किसान को पहले चुनावी भाषण में ठगा है ना, फिर नौजवान को ठगा है 2 करोड़ रोजगार देने की बात करके। आज जब देश का किसान जब उनको वोट दे रहा था, तब तो नहीं लग रहा था कि इसके अंदर पार्टियां कुछ ये कर रही हैं। आज जब देश के किसान ने, नौजवान उनको वोट देकर देश से गद्दी बैठा दिया, तो देश के किसान के ऊपर अलग अलग तरह तरह के एलिगेशन लगाए जाते हैं कि खालिस्तानी है, ये फला, ये आतंकवादी हैं। लेकिन ये देश का अन्नदाता है, जो पेट और पीठ को एक करके इस देश का पेट पालता है, आज उसके ऊपर दिक्कत आई है। आज ये बताइए मुझे आप, देश के प्रधानमंत्री को शर्म नहीं आती? उन्होंने अपने चुनावी भाषणों में कहा, जब पहली बार देश के 2014 की लोकसभा चुनाव उन्होंने लड़ा, कि मेरे देश चलाने वालों को शर्म आनी चाहिए, डूब मरो मेरे देश को चलाने वालों, ये बात भाषण दिए कि नहीं दिए? आज वो शर्म देश के प्रधानमंत्री मोदी को आने की जरूरत है, क्योंकि देश का किसान पिछले 1.5 महीने से सड़क पे बैठा है, ठिठुरती ठंड के अंदर, माइनस टेम्परेचर है, और फिर देश का किसान तंबू में बैठ करके और देश के प्रधानमंत्री को कोस रहा है, क्योंकि वो देश के किसान के बारे में ढंग से नहीं सोचना चाहते, देश के किसान के बारे में न्याय नहीं करना चाहते, देश के संसदीय लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं, देश की बनाई हुई संस्थाओं को तोड़ना चाहते हैं, देश की न्यायपालिका खत्म करना चाहते हैं, तमाम उन संस्थाओं को मिटाना चाहते हैं, ये हिटलर शाही राज करना चाहते हैं मोदी जी। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि हिटलर ने भी
आत्महत्या करी थी। ये कानून, काले कानून आप लगाते रहोगे देश की जनता के ऊपर, तो आपको वो दिन दूर नहीं कि हिटलर की तरह आपको आत्महत्या करनी पड़े देश के सामने। सर जैसा कि सुनने में आ रहा है कि किसान आंदोलन भी टुकड़ों में बट गया है, क्योंकि हमने शाहजहाँपुर बॉर्डर पे ही देखा कि यहाँ पे अलग अलग गुटों में लोग बटे हुए हैं, अलग अलग स्टेज बने हुए हैं, उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपके सामने मैं दिखाना चाहता हूँ, वहाँ संयुक्त मोर्चा का बैनर लगा हुआ है। यहाँ इस बैनर तले जो भी व्यक्ति आ रहा है सबका सम्मान है। यहाँ ना कोई ललित अपनी लड़ाई लड़ने आया है, ना हनुमान बेनीवाल जी को लड़ाई लड़ने आए हैं, ना रामपाल जी लड़ने आए हैं, ना कॉमरेड अमरा राम जी लड़ने आए हैं, ना राजा राम मील लड़ने आए हैं, ना राजू भाई लड़ने आए हैं, ना कोई और संगठन लड़ने आए। यहाँ हम सब लोग संगठित होकर के और देश के किसान की लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं। हनुमान बेनीवाल जी आए, अगर अलग खेमे बटे होते तो हनुमान बेनीवाल जी आगे बढ़ते, तोड़ते इसको। लेकिन ये संयुक्त मोर्चा का एक पूरा फैसला है कि यहाँ जो भी आएंगे वो सब लोग संयुक्त मोर्चा के बैनर नीचे आएंगे। यहाँ किसी की पार्टी नहीं, किसी की जाति नहीं, किसी का धर्म नहीं, केवल एक ही धर्म और एक ही पार्टी है, किसान। और वो किसान पार्टी की लड़ने के लिए हम सब लोग आए हुए हैं। तो सर जैसा अभी तक केंद्र सरकार इस बिल को वापसी लेने के मूड में लग नहीं रही है, तो क्या लगता है ये आंदोलन कब तक ऐसे ही जारी रहेगा? भाई, ये देश का प्रधानमंत्री इस देश की जल, जंगल और जमीन को लूटना चाहते हैं। उनकी निगाहें कहीं हैं, कहीं पे निशाना है। वो अपने जो उद्योगपति मित्र हैं उनको फायदा पहुंचाने के लिए, उनको मोटा मुनाफा देने के लिए, क्योंकि चुनाव में चंदे से चलाते हैं हेलीकॉप्टर, उनको फायदा पहुंचाने की कानून है। आप बताइए मुझे, ये कानून लागू नहीं हुआ, आपदा में अवसर उन्होंने ढूंढा। देश के अंदर कोरोना, पूरे विश्व के अंदर कोरोना महामारी थी और देश कोरोना महामारी से जूझ रहा था। आपदा में अवसर ढूंढ करके आपने बैक एंट्री से ये ऑर्डिनेंस के माध्यम से कानून लेकर के आए हो। आप बताइए कि जब कानून लागू नहीं हुआ उससे पहले बड़े बड़े साइलो अडानी ने, अंबानी ने बना दिए हैं, तो क्यों बनाए, किस लिए बनाए? देश के किसान के बारे में नीतियां बने और अडानी और अंबानी से फैसला हो, अडानी और अंबानी से उसमें बैठ करके निर्णय हो, तो कैसे देश चलेगा भाई? इसलिए देश के जो मुखिया हैं आज, वो देश को बेचना चाहते हैं, देश के किसान के साथ ठगाई करवाना चाहते हैं। लेकिन देश का किसान, पूरे देश का किसान कोने कोने से आया, यहाँ राजस्थान का किसान कोने कोने से आया बैठा है, ये हटेगा नहीं, ये हटेगा नहीं। ये पूरा मसला साथ लेकर के आए हैं। अगर सालों साल बैठना पड़े किसान को यहाँ तो बैठेगा, लेकिन इस कानून को वापस करवा कर मानेगा, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। अगर देश के प्रधानमंत्री से फैसला नहीं लिया, देश के प्रधानमंत्री किसान की बात नहीं मानी, तो चाहे कितनी शहादत देनी पड़े, ये किसान पीछे नहीं हटेगा। ये किसान आज मन बना करके आया है। ये क्रांति जो हो रही है, इतना लंबा आंदोलन चल रहा है, आपको पता है, तरह तरह के आदमी भेज करके भारतीय जनता पार्टी के लोग इसको बिगाड़ना चाहते हैं, यहाँ भी बिगाड़ना चाहते हैं, सिंगू बॉर्डर पे, टिकरी बॉर्डर पे। लेकिन किसान ने बड़े धैर्य के साथ में उन लोगों को यहाँ से निकालने का काम करते हैं जो गलत लोग, संदिग्ध लोग आते हैं। लेकिन हम लोगों ने मिलकर के पूरा तय कर रखा है कि बिल्कुल कुछ भी हो, चाहे अब चाहे युद्ध हो जाए, लेकिन वापस करवा के मानेंगे, इसको नहीं रहने देंगे। सर जैसा कि सुनने में आया कि कल कुछ यहाँ के संगठन, जो लोकल संगठन है, उन्होंने नारे लगाए कि आंदोलनकारी वापस जाओ, आंदोलनकारी वापस जाओ, तो उसमें आप उनको क्या कहना चाहेंगे? देखो, मुझे तो इस बात की जानकारी है नहीं किसी ने ऐसे आंदोलन नारे लगाए हैं। अगर लगाए हैं तो उसकी हम लोग निंदा करते हैं। और उन साथियों से मैं कहना चाहता हूँ कि साथियों, ये आंदोलन किसी एक का नहीं है। आपको राजनीति करनी है, आप अपने क्षेत्र में जाइए। आपको एमएलए बनना है, पंच बनना है, सरपंच बनना है, एमपी बनना है, अपने क्षेत्र में जाइए। ये आपकी राजनीतिक भूमि नहीं है, ये किसान के लिए लड़ाई लड़ने के लिए आए हुए हैं। आप सब लोग संयुक्त मोर्चे के बैनर के नीचे आकर के और इसमें काम करें। अगर आपका मन संयुक्त मोर्चे के बैनर नीचे आकर करने का नहीं है, तो आप घर जाइए और मोरल सपोर्ट करिए वहाँ बैठ कर। तो जैसा कि ललित यादव जी ने बताया कि पूरा जवान और किसान आज इस आंदोलन से जुड़ गया है, और जब तक ये काले कानून वापस नहीं होते तब तक वो यहीं बैठे रहेंगे, चाहे इसके लिए सालों लगे, कितनी भी शहादत देनी पड़े। अभी देखते हैं कि सरकार कब झुकती है और कब उनके जो मांगे हैं उनको मानती है। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू। अगर आप हमारे न्यूज चैनल को सोशल मीडिया के फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो इसे लाइक करें, और अगर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वो बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।